अरूज की आपकी अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से होती है? मेरी सबसे ज्यादा जो अर्निंग है माशाल्लाह से वो होती है इंस्टाग्राम से, प्रमोशंस वगैरह हाँ, के इंस्टाग्राम पे वैसे तो वो मोनेटाइज तो नहीं होगा ना, इंस्टाग्राम मोनेटाइज तो कुछ भी मोनेटाइज नहीं है, ना इंस्टाग्राम ना टिकटॉक ना फेसबुक, सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है। यूट्यूब पे मेरी अभी चल रही है 100K होने वाले हैं माशाल्लाह। वो स्लो बहुत है यूट्यूब पे, ग्रोथ इतनी तो अटक अटक अटक। मेरा जो मिलियन आया ना सालों में, मुझे पता है आप कह रही हैं आप औरतों की आवाज बनी है, लेकिन ये अंदाज औरतों का कौन टॉलरेट करेगा? ये औरतों की आवाज बनना तो ना हुआ है। क्यों नहीं? अरे आप यकीन करें कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बताएं मैं क्या करूं। मैं जब भी मैंने बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी, एकदम तमीज से बैठ के बात की है अपने अलग अंदाज में, उसमें व्यूज नहीं आते। और जहां पर इस तरह की कोई चिल्लम चिल्ली हो रही है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किसका अंदाज पसंद आ रहा है। ज़ुएब इज जस्ट जेलस। अच्छा एक और चीज, मुझे अब मुझे ना, ये जो आपने ये किस तबके के, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी है, ये मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जो एलीट जो है ना ब्रिज के उस पार, वो कैसे लड़ती हैं आपस में, वो अभी तक नजर नहीं आया आपकी वीडियोस में। आप यकीन करें कि जब मैं एक बार फेसेट गई ना, और वहां पर जब मुझे कनाडा से फैमिली मिली, जब मुझे यूके यूएसए से फैमिलीज मिली, और जब वो इतने बर्गर लोग मिल रहे थे, मैंने बोला यार मतलब अब मुझे लग रहा है शायद कुछ कर दिया। क्योंकि जब वो इतने हाय हाउ आर यू, आई एम ऑलवेज योर फैन, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, एंड आई वाज लाइक यार ये लोग भी मुझे पसंद करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि हर क्लास के लोग देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि कोई इस तरह वाले या उस तरह वाले, सबके मसले एक ही हैं। देखें घरेलू मसले जो है ना, ससुराल वाले, वो और ये देखिए सबकी असलियत एक ही है। हमारे माजी के ड्रामों में, जब ये अंदर मकसूद के ड्रामे होते थे और ड्रामे, उसमें कैरेक्टर स्पेशल होते ही थे कि ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं, क्योंकि औरतें ऐसे करती हैं इस अंदाज में। अच्छा आपको जब गुस्सा आता है आप क्या करती है? कैसे? मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाती हूँ। हाँ क्या करूं। अच्छा मुझे ये बताओ अरूज, आजकल सोशल मीडिया से लोग बहुत एक्टिंग में जा रहे हैं। हमने तमकीनत को देखा है, लवर कंटेंट, वो एक्टिंग कर रही हैं, और बहुत सारे लोग ने स्विच किया। आपको कोई ड्रामास की ऑफर और या है प्लान में? माशाल्लाह से मुझे मैसेजेस वगैरह काफी आए थे। अदनान सर ने मुझे मैसेज किया था कि अगर आप एक्टिंग करना चाहें, बट मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं कर पाई थी, अदनान सिद्दीकी सर। एंड इसके अलावा भी ऑफ एंड ऑन मुझे मैसेजेस वगैरह आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मैम मेरी प्रायोरिटी एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे, घर और ये चीजें, क्योंकि एक बेटा मेरा 4.5 है और एक 2.2 जरा उनकी देखभाल करें। उरूज मुझे बताए कि ये अम्मी के पास जो रहती है, घर जिन बेटियों के अम्मी के पास होते हैं, क्या दुखड़े हैं उनके, जरा इसमें भी हो जाए, राइज एंड शाइन पे भी हो जाए। नहीं राइज एंड शाइन पे हो जाए, अपने अंदाज में, उसी अंदाज में, अपने ही अंदाज में, अपने अंदाज में। हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी बहन ने मुझे कल ही बुलाया है, फॉर एग्जाम्पल कल ही बुलाया है। अब मैं उनको बोल रही हूँ मैं वहां गई हूँ, तो हाँ क्या हाल है, ये वो, हाँ आ गई तुम, अच्छा। उसके बाद फिर फॉर एग्जाम्पल अब कोई बात हो रही है, अब वो बुला तो लेते हैं हमें, लेकिन कोई वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही। हाँ बहन आजा, अच्छा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ना बन के दिखा हो ही जाए, हो ही जाए। ये मेरा दुपट्टा शुपट्टा तुम करना, फॉलो करना, मैं करूंगा, मैं बता। थैंक यू। मी टू। हाँ अरे बहन हम नहीं आएंगे अब तुम्हारे घर पे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम इतनी मोहब्बतों से हमको बुलाती हो, ठीक है कि आजा बहन आजा, हमारी बात सुन ले। जब बहन आ रही है तो बहन की बात भी नहीं सुनी जा रही है। इज्जत दो, बहन की बात सुनो, रिस्पेक्ट करो, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, सारी चीजें, एक तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे मसले सुलझाने, ऊपर से सारी की सारी चीजें लेकर तुम मेरे ऊपर डाल देती हो। सारे मेरे ऊपर शुरू हो जाते कि ये आ गई, लड़ाइयां करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। मेरी हद हो गई बहन, मैं अब तुम्हारे घर आऊंगी नहीं भैया, हम दूर ही अच्छे। हमारा दिमाग खराब था जो तुम्हारे घर के करीब आ गए, हर मसले में हमें बुला लेती हो, उसके बाद ना लेना एक ना लेना दो भैया, हमारी बस नहीं, हम नहीं आएंगे, नहीं बात खत्म, नहीं अब हमें आना ही नहीं है भैया। मैं ब्लॉक कर रही हूँ, ब्लॉक कर दो भाई। अच्छा रिस्पेक्ट यू सो गुड। पता है ऑनेस्टली मैंने ऐसी डिट्टो कन्वर्सेशन सुनी कुछ दिन पहले, मॉल में गई वॉशरूम में, अच्छा भाई बेटे को लेके, और वो जो बाहर थी ना वो अटेंडेंट, वो उसने घंटा इसी टोन में लगी रही, मुझे लगा कि जैसे दूसरी तरफ शायद कोई है भी नहीं। अच्छा। किससे बात कर रही है, कोई इंटरप्ट करता है, जवाब देता है, कुछ नहीं, ऐसे लगी रही, वो फिर फोन बंद कर दिया उसने। सेम। और ये मुझे पता है रबीका की शादी में क्या हुआ भाई, ये आग शाग लग गई कोई, और उनके वालिद ने कहा कि अंबानी से बड़ी कोई शादी होगी, आप भी गई थी ना?
मैं बिल्कुल गई थी, और नहीं नहीं, उनके वालिद ने एक्चुअली अंबानी का कहा नहीं था, वो लोगों ने रिलेट कर दिया, वो ऐसे ही शुगर मेले में मस्ती मजाक वो हो तो रही खुद थी। क्योंकि कॉमेडियन है तो मजाक करते हैं बहुत काशिफ, जी बिल्कुल। जी, हाँ, हाँ, तो वो सही। तफरी मस्ती मजाक हो रहा था, और जी वो आग लग गई थी, और बस वो दुल्हा आ ही रहे थे अंदर, और एकदम से जो है ना वो आग लग गई थी। नजर कैसे? मैं बोलती हूँ क्या मतलब वो आंख लग गई? किसकी आंख लग गई? आग नहीं, आग लग आग गई। नहीं, आग लग आग गई। लग गई आग थी, कैसे जो मैं लग गई लगाती आग? हूँ वो वाली आग। हाँ। खुद ही ऑटोमेटिकली, मुझे उसका तो ज्यादा पता नहीं चला, हम लोग अंदर थे तो पता चला कि बाहर कोई गाड़ी में जो है वो आग लग गई है। फिर उसके बाद खैर वो गाड़ी में आग एकदम वगैरह अचानक सेट कैसे हुई। आग कोई फायरवर्क्स नहीं, थे वो क्या था? फायरवर्क्स की वजह से लगी। अच्छा, हाँ। मुझे तो लगा मजाक किया किसी ने, आग लग। वाकई मैंने तो फुटेज ही देखी है। ओहो, ये तो कोई नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ? अल्लाह ना करे नहीं कोई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नुकसान वगैरह इस तरह से बड़ा नहीं हुआ। देखिए मैं बोलती हूँ, नजर ऐसी चीज है कि ऐसी नजरें भी लग जाती है। इसलिए ना जरा अल्लाह फंक्शन कम महफूज करने रखे चाहिए। सबको, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह महफूज रखे। अच्छा, और व्हाट अबाउट हाँ एक जी। और अच्छे मसी मजाक के साथ हमने एक तो ये सीरियस बात की, एक दूसरा भी एक कंसर्न है इस वक्त डक्की भाई का, कि जो अभी जी उनकी वीडियो जो है सर्कुलेट कर रही है बहुत सोशल मीडिया पे, बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत ही तकलीफ दे वीडियो बनाई, इसमें उन्होंने बहुत सारी बिल्कुल। डिटेल्स बताई। उसके बारे में क्या कहोगे आप? हम्म, हो सकता है मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊं, क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे पहले ही उनकी वीडियो पूरी देखी है। मैं क्लिप्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे सुन के देखकर चीजों को लेके बड़ा दुख ये हुआ कि देखें, वो जो जिस चीज का बोल रहे थे ना कि वो एप्स वगैरह की प्रमोशन की वजह से ऐसा हुआ है, वो चीज मैं भी मानती हूँ गलत है, लेकिन सिर्फ उनको पकड़ना और सबको ना पकड़ना वो भी एक गलत बात थी। लेकिन अभी मसला ही अलग निकला है, उन्होंने जिस तरह से चीजें बताई है ना, वो सुन के बहुत ज्यादा दिल इतना खराब हुआ है कि आज वो हैं, कल को हम भी हो सकते हैं। हम किसके पास जाएं, हम किसको बताएं? मतलब इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे वो, इतनी सारी चीजें उनके साथ हो गई, तो उस पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और मुझे हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन जो भी करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, हर जगह बड़ी उनको अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ लेकिन थोड़ा सा जो है ना, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, थोड़ा नहीं काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर वो तो आप लोगों टिकटॉकर में हो। थोड़ा सा एका होता है कुछ, जैसे आप टीवी एक्टर्स, हम सीनियर्स हैं जी, बड़ी रिस्पेक्ट करनी है ये वो, या कभी कभी जेलसीज भी कुछ लोगों में होती है, तो आप लोग भी इन्फ्लुएंसर्स के कम्युनिटी में होता है ऐसा? मैम होता है, बिल्कुल होता है। एका होता है कि किसी के लिए सब खड़े हो जाएं, हम देखिए, आवाज उठाएं? जी, हाँ, कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब तक खुद पे ना आए कोई उतना ज्यादा नहीं बोलता। मैं कहती हूँ सिर्फ एक स्टोरी लगाने से काम नहीं होता, कंसिस्टेंट रहे, किसी चीजों पे बोलना पड़ता है। तो वो मैंने एक चीज नोटिस की कि बस एक स्टोरी लगाई, लोगों को लगा बस हमारा काम हो गया, असल अब में बस कोई खत्म। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की वैसा नहीं है ना कि आपका कोई बाकायदा स्ट्रक्चर बना हो कि एक दूसरे को। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, ये फैमिली व्लॉगिंग की तरफ फिर आप आई, तो वो क्या सोचा कि मजीद अपना जो व्यूवरशिप है उसको बढ़ाया जाए? अच्छा, एक्चुअली मैंने स्टार्ट जो लिया था वो लिया था ऐसे ही, मैं मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह इस तरह का कुछ बनाती थी, तो वहां से करते करते फिर मैंने देखा कि फैमिली व्लॉगिंग, एक्चुअली मुझे खुद ना व्लॉग्स या वीडियोस बनाना शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। स्कूल के टाइम से जब फोन भी नहीं होता था, तो मम्मा का लेकर वो छोटे वाले कैमरे से कुछ ना कुछ पिक्चर्स इस तरह, तो वो मैं उस तरफ आई, और उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो उसको कैप्चर करें, अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ। लेकिन व्यूज किसके ज्यादा आते हैं? एट द एंड ऑफ द डे तो व्यूज चाहिए ना, व्यूज ज्यादा इसके आते हैं व्यूज या तो वो मेरी जो फैन फॉलोइंग ज्यादा हाँ। है वो तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे माशाल्लाह। जैसे इंस्टाग्राम की मेरी रीच अभी थोड़ी सी कम हुई है, 50-60 मिलियन है, तो वैसे 76-80 मिलियन माशाल्लाह मेरी इंस्टाग्राम की रीच है। क्या फेसबुक की मिलियन? 40-50 मिलियन। जी millions जी, में मैं मतलब बड़े व्यूज आते हैं। अच्छा रूज, लास्ट एक मुझे बताओ, एक तनकीद आती है टिकटॉक या इन्फ्लुएंसर लड़कियों पे कि ये जो डांस, गाने बिल्कुल, और सामने बिल्कुल। पोज करना और बिल्कुल, ये बिल्कुल। मतलब मॉडलिंग करना, कि ये इसके ऊपर बड़ी तनकीद आती है। हालांकि इतना लोग देख रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तनकीद आती है। आप इस कंटेंट को क्या कहोगे? अच्छा देखें, बिल्कुल ऐसा है, अच्छा बुरा कंटेंट है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक लाइव अगर आप ले लें, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छा अर्न करोगी, टिकटॉक लाइव आ जाओ, तो उधर बहुत वल्गैरिटी है, नो डाउट।
मतलब मैं कहती हूँ लड़कियों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता सेफ है। लड़के तो फिर भी जो करें उतना नहीं समझ में कोई इतना नोटिस करता। लेकिन हाँ ये चीजें हैं। अच्छा अब अगर आप मुझे देखें मेरी टिकटॉक पे भी यही वीडियोस मिलेंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो लिपसिंग करूं और ये नहीं, सब लेकिन करूं, मुझे पर वो बताए ना, देखिए हो प्रॉब्लम नहीं क्या है, आपने खुद बताई प्रॉब्लम कि जब कोई आप जी है। डिसेंट काम करती हैं तो लोग व्यूज नहीं देते। अब मुझे लड़कियां और लड़के करें तो क्या करें? कोई डिसेंट काम करेंगे तो व्यूज नहीं मिलेंगे, वियर्ड से काम करने अब उसमें लिमिट क्या रखनी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये आप यकीन करें हमारे मुआशरे में ये चीज बड़ी है कि क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उन्हें देखना भी वही पसंद है। और लेकिन हर एक की हम क्यों भाई किसी की पसंद को इतना केटर करें कि अपनी ही नजरों से गिर जाएं? देखिए क्या करना है कमा अच्छी के? बात बोली है, जैसे मुझसे नहीं बनती ना इस टाइप की सीधी बात वीडियोस कुछ देयर TikTok हैज पे टू तो मैं बी नहीं बाउंड्री। बनाती। हर आर्टिस्ट, Yes. आर्ट की बाउंड्री नहीं होती लेकिन आर्टिस्ट की बाउंड्री होती है। हर कुछ आर्टिस्ट की चीजें बाउंड्री हैं जो होती है। बहुत गलत हैं। टिकटॉक पे स्पेशली कुछ चीजें हैं जो बहुत गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। असल में देखिए मैं इस माहौल में चाहती मैं उर्वशी समझता हूँ कि अपने गलत देखने का अपना अपना नजरिया है हर किसी का। ऐसा ही है। देखिए आप ना, सही मैं बोल जो रहे काम कर रहा हूं मुझे हो सकता है वो सही लगे, मैं जस्टिफाई कर दूंगा। जो बिल्कुल दूसरा ऐसे कोई ही। काम कर रहा होगा मैं उसको मैं कहूंगा कि ये गलत है और वो उसको जस्टिफाई कर देगा। तो ये चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपने तो ये अपने हमें PBIC एक जिम्मेदारी है कि आपके कौम के लोग क्या देख रहे हैं, कितना देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे मॉडर्न मुल्क ने सोशल मीडिया बैन कर दिया, जी, ये 16 तो एक and बेहतरीन below, बात है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी है कि आपकी किस हद तक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं एंटरटेन कर सकते हैं। बस यहाँ कवानीन की बात आ गई ना। बिल्कुल, ये there has to गवर्नमेंट be की और laws. कवानीन की काम आ गए। देखो अच्छा, एक break। YouTube के खुद उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, तो हर एक की एक लिमिट है। बिल्कुल वो ऐसे। लिमिट सबके लिए, और आपने भी अपनी जो है ना डिसाइड करना है कि लिमिट क्या है, वरना उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं।